সঞ্জয় রাউত তাকে আটক করেছে ইডি। উদ্ধব ঘনিষ্ঠ শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। জমি দুর্নীতি ও আর্থিক তছরূপের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সঞ্জয় রাউতকে। 27 জুলাই তাকে প্রথমে সমন পাঠানো হয়, কিন্তু সেদিন হাজিরা দেননি শিবসেনার নেতা। সংসদে অধিবেশনে ব্যস্ত থাকায় তিনি এই মুহূর্তে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। 7 আগস্টের পর হাজিরা দেবেন তিনি, এমনটাই জানান। কিন্তু এরপরেই আজ সকালে মুম্বাইয়ে তার বাড়িতে ইডির হানা। এদিকে ইডির হানার বিরোধিতায় সঞ্জয় রাউতের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শিবসেনার কর্মীরা। অমিত রায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, एडिटर मुंबई। अमित बाबू, अमित जी एक चीज बताइए हमें कि जब शिवसेना के जो कर्माध्यक्ष है वो सड़क पे उतर आए हैं, संजय राउत को इतना जल्दी अरेस्ट करने का क्या वजह हो सकता है, जब उन्होंने खुद समय मांगा था कि 7 अगस्त को वो जाके प्रश्न के सामने रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक करेक्शन करूं कि ये अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, इनको डिटेन यानी हिरासत में लिया गया है। कुछ ही देर में ये ईडी के दफ्तर पहुंच जाएंगे। देखिए, इनको 1 जुलाई को इसी पत्रा वाला चार्ज, जिसमें 1034 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आ रहा है, 1 जुलाई को इनसे 10 घंटे पूछताछ की गई थी। उसके बाद 20 जुलाई और 27 जुलाई दोनों तारीखों पर इन्हें सम्मन भेजा गया था, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि 7 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के है, जिसमें मैं व्यस्त, मुझे 7 अगस्त का समय दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिसके चलते आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ईडी के 10-12 ऑफिसर जो है इनके घर पे पहुंचे। और इनका जो दादर का एक घर है, जिनको ईडी ने पहले अटैच कर लिया, उस घर में भी अधिकारी पहुंचे। तो दोनों ही घरों में जो है गहनता से जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई, इनके परिवार से पूछताछ की गई, डॉक्यूमेंट मांगे गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है ईडी के अधिकारी लेके पहुंचे थे। और 9 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। और हमने अमित जी एक चीज बताइए, ये जो उनका बॉडी लैंग्वेज, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, कभी केसरिया लहरा रहे हैं, वही केसरिया को शॉल बना के गले में उड़ रहे हैं, हाथ ऊपर है, सबका लिए हाथ एकदम जैसे कोई विजय रथ पे चढ़ रहे हो। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो संजय राउत कितना कॉन्फिडेंट है? हालांकि सरकार से तो निकल चुके हैं, ईडी अरेस्ट कर रहे हैं, पर वो कॉन्फिडेंट है। जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, कार्यकर्ता निराश ना हो, कार्यकर्ताओं में गम का माहौल ना हो, तो उनके नेता लोगों में जो है एक शक्ति प्रदर्शन करने की बात दिखाई दे रही है कि हाथों में वो भगवा लहरा रहे हैं, दोनों हाथों से हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। यही बॉडी लैंग्वेज मैं आपको बताऊं कि नवाब मलिक को जब अरेस्ट किया गया था, सेम यही नवाब मलिक इसी तरह की जो है चीजें की थी अपने कार्यकर्ताओं के सामने और ईडी दफ्तर के सामने भी। लेकिन मामला गंभीर है, क्योंकि संजय राउत ये बहुत बड़े नेता है शिवसेना के, और विकास आघाड़ी सरकार बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। प्रमुख वक्ता है शिवसेना के, ये मुखर जी सब समझ रहे हैं अमित जी, सब समझ रहे हैं, पर उनका ऊपर जो आरोप है वो आरोप है चोरी का। तो ये तो कहीं ना कहीं चोरी तो चोरी सीनाजोरी हो गए। देखिए, ये साफ तौर पे दिखाने की बात की जा रही है कि हमने कुछ किया नहीं है। सुबह से हमने देखा संजय राउत के 5 ट्वीट सामने आए, उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना और हम दोनों लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और गलत एलिगेशन और गलत डॉक्यूमेंट जो है पेश किया जा रहा है, मैं घबराऊंगा नहीं। और ये बात संजय राउत शुरू से कह रहे हैं, लेकिन ईडी अधिकारियों के हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लगे जिसकी वजह से संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। अब इन्हें हिरासत में ले जाकर बलाट पियर स्थित जो इनका कार्यालय है ईडी का, वहां इनसे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के बाद अगर ये प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते, तो इनकी जो गिरफ्तारी की पूरी फॉर्मेलिटी है वो वहीं पूरी करके कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी धन्यवाद।